बन के आ जाए, अनेकानेक संबंध और रिश्तों में आ जाए, कोई पता नहीं। तो वो चुकाना ही पड़ेगा। जब तक ब्याज सहित नहीं चुक जाता है तब तक वो पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए तो कहा गया है कि बेटा 4 प्रकार के होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। 4 प्रकार के बेटा बताए। ऋणानुबंधी, शत्रु, ऋणानुबंधी, शत्रु, उदासीन और सेवक। ऋणानुबंधी उसे कहा पीछे हमने किसी से ऋण लिया, धन लिया, उसको चुका के नहीं आए तो इस जन्म में वो हमारा बेटा बन के आ गया या बेटी बन के या पत्नी, कहीं भी कटाइए। या तो उसके अंदर अनेकों प्रकार के अवगुण हो जाएंगे जिसके माध्यम से वो धन को खर्च करता रहेगा, लुटाता रहेगा, अथवा उसके अंदर अनेकों प्रकार के रोग लग जाएंगे। जगह जगह आप दिखाते हैं, घूमोगे, खूब पैसा खर्च करते हैं पर फिर भी कोई लाभ नहीं होता। जब उसकी पाई पाई का जब हिसाब हो जाता है, चुक जाता है, तो या तो वो ठीक हो जाएगा अथवा वो छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा कोई सदस्य है तो समझ लो ये पीछे का हमारा ऋणानुबंधी है, अपना ऋण चुका करके चला गया। दूसरा होता है शत्रु पुत्र। पीछे हमारी किसी से शत्रुता रही तो आज वो अनेकों रिश्तों में आकर के हमारे से संबंध उसका जुड़ा। पिता पुत्र का एक बड़ा पवित्र संबंध होता है, पर कभी कभी पिता पुत्र में भी शत्रुता हो जाती है। बेटा पिता को नहीं देख सकता, पिता बेटा को नहीं देख सकता। ऐसा यदि कोई हो तो समझ लेना कि ये पीछे का माला कोई शत्रु है, शत्रुता निभाने आया। तीसरा होता है उदासी। प्रत्येक माता पिता की यही लालसा होती है, बेटा बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा दोनों हाथों से, है? और बेटा का विवाह हो जाएगा तो फिर 4 हाथों से सेवा होगी, 2 बेटा के और 2 पुत्र वधू के। पर ये आशा सबको होती है। विवाह हुआ, पुत्र वधू घर में आई, कुछ दिन साथ में रहे, उसके बाद में सभा लगे रह गए। जो विचार किया था, सोचा था, वो कुछ पूर्ण नहीं हो पाया। ये हो उदासी। चौथा होता है सेवक। ये बेटा सामर्थ्यवान होते ही अपने माता पिता की सेवा करने लगता है। विवाह होने पर, विवाह हो जाने के बाद में इसके अनुकूल पत्नी नहीं आई, प्रतिकूल आ गई, और वो आकर के अपने पति से कहती है नहीं नहीं हमें तो अलग रहना है। पर वो अपनी पत्नी की नहीं मानता, वो सुनता नहीं है। पत्नी के कलेश को सहन करता रहता है पर वो अपने माता पिता को त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। ऐसा बेटा हो तो समझ लेना कि ये सेवक पुत्र है। तो इसलिए ऋणानुबंधी, पीछे का बदल कभी छूटता नहीं, ये तो चुकाना ही पड़ेगा। प्राचीन भाई राजा बोली जिसका वध मैंने अपने हाथों से कर दिया, भला वो मुझे मेरा क्या वध करेंगे, मेरा क्या बदला लेंगे। बने राजन, आकाश मंडल की ओर देखो, जितने आज तक पशुओं का वध किया है वो तीक्ष्ण पैने सींग से तुम्हें मारने के लिए उद्यत है। प्राचीन भाई राजा ने देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा मोकू तो कछु दिखे ही ना है। देवर्षि नारद जी ने इनको दिव्य दृष्टि दे दी, और दृष्टि से जब देखा तो जितने भी पशुओं का यज्ञ में वध किया था, तीक्ष्ण पैने सींगों से वो मारने को राजा को दौड़ पड़े। पशुओं को ज्यों ही आते हुए देखा, प्राचीन भाई राजा भयभीत तो हो गए। बचाओ बचाओ बाबा बचाओ, ये तो मेरा वध कर देंगे। दिव्य दृष्टि वापस ले ली। कहो राजा क्या देखा तुमने? गुरुदेव, आज तक जितने पशुओं का मैंने वध किया है वो सभी मुझे मारने के लिए उद्यत है, पर मेरा ये मन कर्मकांड में आसक्त है। इस मन को हटा करके परमात्मा के चरणों में कैसे लगाऊं? तब इन्होंने एक आध्यात्मिक विषय सुनाया, बड़ा जटिल विषय सुनाया। अविज्ञात और पुण्यन का सुनाए इसको। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो नारद जी कहते हैं कि 2 मित्र थे, बड़ी घनिष्ठता थी उनमें, साथ साथ रहते, साथ साथ खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय साथ साथ। कुछ समय के पश्चात
दोनों मित्रों में बिछो हो गया। पुरंजन नाम का जो मित्र था वो अभिज्ञात नाम से उसका बिछो हो गया। उसने सर्वत्र अपने मित्र को ढूंढा पर कहीं भी मित्र नहीं मिला। जब मित्र नहीं मिला तो अकेले रह गए, तो अपने रहने के लिए जगह देखनी पड़ी। अब अकेले को रहना है तो जगह चाहिए। बहुत सारे मकान मिले पर कोई भी अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। घूमते घूमते दक्षिण दिशा में गया तो वहां इसको 9 दरवाजे का एक मकान मिल गया और देखते इसका मन ललचा गया। सोचा इसी मकान में रह लेते हैं। जिसके 5 दरवाजे पूर्व दिशा की ओर थे, 2 दरवाजे पश्चिम दिशा की ओर थे, 1 दरवाजा उत्तर की ओर और 1 9वां दरवाजा दक्षिण की ओर। 9 हो गए ना, 5 पूर्व की ओर, 2 पश्चिम की ओर 7, 1 उत्तर की ओर 8, 1 दक्षिण की ओर 9 दरवाजे के मकान को देखते ही मन ललचा गया और जो बड़ा दरवाजा था मुख्य पूर्व दिशा की ओर, उसके द्वारा ही अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही अंदर पहुंचा तो वहां एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री को इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही इसका मन उसके प्रति आसक्त हो गया और ये पूछ बैठा, देवी आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस गोत्र से हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? ये बोली कि ये सब कुछ मैं नहीं जानती कि मेरा नाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मेरे माता पिता कौन हैं, पर मैं इतना जानती हूं कि मैं पुरुषली स्त्री हूं। पर ये सब कुछ तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरी सुंदरता को देख करके आपका मन मेरे प्रति आसक्त हो गया है कि आप मेरे से विवाह करना चाहते हो? ये बोला जी हाँ, तो विवाह तो मैं कर लूंगी, पर मेरी शर्त है। शर्त क्या है? कि जो मैं कहूंगी वही आपको करना होगा। मैं कहूं कि भोजन कर लो तो भोजन करोगे, मैं कहूं कि 1 महीने तक भोजन नहीं करना है तो नहीं करोगे, मैं कहूं सो तो सोना पड़ेगा, मैं कहूं जागो तो जागना पड़ेगा, मैं कहूं चलो तो चलना पड़ेगा, मैं कहूं बैठो तो बैठना पड़ेगा। अब शर्त तो बहुत कठिन है ना, पर इसका मन इसके प्रति आसक्त हो चुका था। कठिन शर्त जानते हुए इसने कह दिया, देवी आपकी ये शर्त मुझे सहर्ष स्वीकार है, जो आप कहोगी मैं करूंगा। गांधार रीति से विवाह कर लिया, साथ साथ रहने लगे। 5 फड़ वाला सर्प इस मकान की रक्षा करता है, 5 फड़ वाला। इसके अनेकों बेटा हुए, बेटियां हुई, पर वो सभी समाप्त हो जाते। एक बार ये शिकार खेलने के लिए चला गया, पत्नी से पूछा नहीं, प्रतिज्ञा तो यही थी कि मुझे पूछ करके हर काम करोगे। शिकार खेलने चला गया, इनको पता चला तो ये कोप भवन में चली गई। वापिस आए, सखियों से दासियों से पूछा तुम्हारी रानी जू कहाँ है, तो कह दिया कोप भवन में। पहले जब भी राजा महाराजा भवन निर्माण करते थे तो